नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। रीट 2021 परीक्षा लीक का असली मास्टरमाइंड अब तक सामने नहीं आ पाया है। एसओजी की जांच में रोज नए खुलासे आ रहे हैं और रोजाना नए चेहरे सामने आ रहे हैं। 20 दिनों में एसओजी ने पेपर लीक में जुड़े जेईएन से लेकर हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल तक 20 चेहरों को बेनकाब कर दिया है। जो पेपर 40 लाख से बिकना शुरू हुआ वो अंत तक 3 लाख तक पहुंच गया। लेकिन अब भी बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिरकार भर्ती परीक्षा का मुख्य मास्टरमाइंड कौन है। एसओजी की जांच में रोजाना एक एक कड़ी खुलती जा रही है। जांच में अब सामने आया है कि भजनलाल ने ही पृथ्वीराज को एक दिन पहले व्हाट्सएप पर पेपर दिया था। भजनलाल पश्चिमी राजस्थान में नकल कराने वाली कई बड़ी गैंग से जुड़ा हुआ है। कांस्टेबल भर्ती से लेकर नई भर्तियों में नाम आ चुका है। पेपर कहां से और कैसे लीक कराया ये अभी क्लियर नहीं है। एसओजी भजनलाल को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। एसओजी ने पृथ्वीराज, बत्तीलाल, रवि मीणा, रवि पागड़ी, शिवदास मीणा को रिमांड पर ले रखा है। 26 सितंबर को गंगापुर सिटी में सेंटर से पेपर लीक का खुलासा हुआ। अब तक आरोपियों के पकड़ने का सिलसिला जारी है। चौंकाने वाली बात यह है कि पेपर लीक होने के बाद आगे जान पहचान के आधार पर आगे बढ़ता ही चला गया। पेपर लीक प्रकरण में किस किस की क्या क्या भूमिका रही आज हम आपको बताते हैं। पहला है भजनलाल बिश्नोई, झालोर का रहने वाला है। कांस्टेबल से लेकर कई भर्तियों के पेपर लीक में नाम सामने आ चुका है। डमी कैंडिडेट बिठाने पर एक बार पकड़ा भी जा चुका है। अब तक की जांच में पता लगा है कि भजनलाल ने पेपर लीक किया था। उसने ही पृथ्वीराज को व्हाट्सएप पर पेपर दिया था। दोनों के बीच में 40 लाख रुपए की डील हुई थी। लेकिन बाड़मेर और झालोर में किस किस को पेपर बेचा गया, भजनलाल के पकड़े जाने पर ही खुलासा हो पाएगा। दूसरा है पृथ्वीराज मीणा। भजनलाल का नाम सामने आने से पहले पृथ्वी को ही मास्टरमाइंड माना जा रहा था। इसे आगरा से पकड़ा गया है। ये सवाई माधोपुर में आदलवाड़ा का रहने वाला है। पश्चिमी राजस्थान में 10 साल तक नरेगा में नौकरी की। नेटबंदी के पहले ही पेपर को बत्तीलाल को व्हाट्सएप पर भेज दिया। वह नरेगा में जेईएन है। उसकी गत अप्रैल से सवाई माधोपुर में पोस्टिंग है। तीसरा है बत्तीलाल मीणा। पेपर लीक का खुलासा होने पर बत्तीलाल को ही मास्टरमाइंड माना जा रहा था। यह सवाई माधोपुर में एचेर का रहने वाला है। नेटबंदी से पहले ही पृथ्वीराज ने व्हाट्सएप कॉल किया था। बत्तीलाल ने 3 से 12 लाख रुपए में डील कर पेपर आगे बेच दिया। पहले संजय मीणा और आशीष मीणा को पेपर भेजा। बत्तीलाल कई नेताओं का करीबी है। बत्तीलाल ने जब पेपर लीक किया तब लोकेशन जयपुर थी। इसे उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया था। चौथा है देशराज मीणा। 26 सितंबर को सबसे पहले गंगापुर में देशराज मीणा की गिरफ्तारी हुई। वह 15 लाख रुपए में पेपर का सौदा करते हुए गिरफ्तार हुआ था। इनके बीच व्हाट्सएप पर चैटिंग और कॉल होना सामने आया। 15 लाख रुपए में पेपर का सौदा कर रहे दलाल देशराज का संपर्क पुलिस कांस्टेबल देवेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल यदुवीर सिंह और सवाई माधोपुर के रहने वाले आशीष मीणा नाम के युवक के मोबाइल को सर्विलांस पर ले रखा था। पांचवा है संजय मीणा। एसओजी ने देवेंद्र और यदुवीर गुजर से पूछताछ के बाद जयपुर में जगतपुरा से संजय मीणा को गिरफ्तार किया। बत्तीलाल ने ही आरोपी संजय मीणा को रीट का पेपर उपलब्ध करवाया। संजय मीणा सवाई माधोपुर जिले में मलराना डूंगर के पास का रहने वाला था। संजय मीणा ने गंगापुर सिटी में कांस्टेबल देवेंद्र गुजर को पेपर उपलब्ध करवाने के लिए दिलखुश नाम के युवक से मिलने को कहा था। छठा है दिलखुश मीणा। दिलखुश मीणा ने आशीष के जरिए कांस्टेबल देवेंद्र गुजर को पेपर और आंसर की उपलब्ध करवाई। संजय मीणा की गिरफ्तारी के बाद दिलखुश मीणा और एक नाबालिग को सवाई माधोपुर में 26 सितंबर को पकड़ा गया। दिलखुश गिरोह के मास्टरमाइंड बत्तीलाल के साथ ही संजय मीणा के गांव भाड़जा नदी मलारना डूंगर सवाई माधोपुर का रहने वाला है। संजय मीणा ने ही दिलखुश को पेपर उपलब्ध करवाया था। पेपर मिलने की खुशी में वह उत्तर ही नहीं लिख पाया। सातवां है कांस्टेबल देवेंद्र गुजर और हेड कांस्टेबल यदुवीर गुजर की बात करें तो 26 सितंबर को रीट लेवल 2 की परीक्षा सुबह 10 बजे से थी। लेकिन करीब 1.5 घंटे पहले ही सुबह 8:32 पर पेपर कांस्टेबल देवेंद्र गुजर के पास आ गया। उसकी पत्नी लक्ष्मी गुजर एग्जाम में बैठी थी। उसने ही हेड कांस्टेबल यदुवीर सिंह को पेपर दे दिया। उसकी पत्नी सीमा गुजर भी शामिल थी। हेड कांस्टेबल यदुवीर सिंह के साथ सरकारी क्वार्टर में बैठकर पेपर सॉल्व किया था। आठवां है आशीष मीणा। भारजा नदी सवाई माधोपुर के रहने वाले आशीष मीणा ने अपनी दोनों बहनों उषा और मनीषा के लिए पेपर लिया था। आशीष ने परीक्षा केंद्र के समीप ही अपनी दोनों बहनों को कार में नकल करवाई। बत्तीलाल ने आशीष को भी पेपर भेजा था। नेट बंद होने से आशीष ने कांस्टेबल देवेंद्र को गंगापुर सिटी में ही करौली रेलवे फाटक पर बुलाया। कांस्टेबल देवेंद्र ने अपने मोबाइल फोन से आशीष के मोबाइल फोन में मौजूद पेपर की फोटो खींची। देवेंद्र के मोबाइल फोन में पेपर के 33 फोटो मिले।
और फिर आते हैं रवि और शिवा चाकेरी की ओर। इन्हें भी पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार किया गया था। शिवा चाकेरी बत्तीलाल का सबसे नजदीकी है, सवाई माधोपुर में बाबा गैंग का सदस्य है, बीटेक तक पढ़ाई कर चुका है, जयपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। इसे बत्तीलाल के साथ उत्तराखंड में केदारनाथ से गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद नाम आता है 10वें नंबर पर रवि पागड़ी का। यह पृथ्वीराज मीणा का काफी करीबी है, बिजली विभाग में हेल्पर है, अभ्यर्थियों से पेपर उपलब्ध करवाने के लिए सौदा करता था। गैंग के साथी रवि जीनापुर के निजी स्कूल में परीक्षार्थियों को लेकर पहुंचा, वहां परीक्षा से पहले पेपर सॉल्व करवाया। 11वां है रवि जीनापुर, निजी स्कूल संचालक है। स्कूल में परीक्षा से पहले लीक हुए रीट परीक्षा के पेपर को रवि के ही स्कूल में सॉल्व करवाया गया। इसके बाद 18 परीक्षार्थियों को पेपर देने के लिए स्कूल भेजा गया। आरोप है कि रवि ने ही पेपर पहले ही सॉल्व करवाने के बाद आसपास के परीक्षा केंद्र तक परीक्षार्थियों को छुड़वाने की व्यवस्था की थी। देवेंद्र गुजर और हेड कांस्टेबल यदुवीर गुजर की अगर बात करें तो 26 सितंबर को रीट लेवल 2 की परीक्षा सुबह 10 बजे से थी, लेकिन करीब 1.5 घंटे पहले ही सुबह 8:32 पर पेपर कांस्टेबल देवेंद्र गुजर के पास आ गया। उसकी पत्नी लक्ष्मी गुजर एग्जाम में बैठी थी, उसने ही हेड कांस्टेबल यदुवीर सिंह को पेपर दे दिया। उसकी पत्नी सीमा गुजर भी शामिल थी। हेड कांस्टेबल यदुवीर सिंह के साथ सरकारी क्वार्टर में बैठकर पेपर सॉल्व किया था। तो ये है अभी तक रीट की धांधली में जो नाम सामने आए हैं। आगे आगे जैसे जैसे आरोपी पकड़ में आएंगे आप तक पूरी जानकारी हम पहुंचाएंगे। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।